लास्ट वीडियो हमने देखा था इसका कॉम्प्लिकेशंस देख लिए हमने, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए हमने, इन्वेस्टिगेशन देख लिया। हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में यदि हम बात करें, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हम बात करें, डेविडसन के अकॉर्डिंग बात करें, एंड पीजे मेहता के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो उसमें बताया गया है कि मॉडर्न साइंस में जब आपको ट्रीटमेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट लिखने एग्जाम में आता है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट एग्जाम में लिखने आता है, या ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट पार्ट लिखने आता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। पहला जो होता है मोस्ट कॉमनली इंडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी। एच पाइलोरी का इंडिकेशन करते हैं पहला, क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग या जो बेसिक पैथोलॉजी बोलती है कि जो कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है, एच पाइलोरी होता है। ठीक है, इसमें ट्रिपल थेरेपी हम लोग यूज थेरेपी दी जाती है, ट्रिपल थेरेपी दी जाती है। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन या मेट्रोनिडाजोल नाम का जो ड्रग होता है ये दिया था। ये आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में लिखने के लिए ये आपको याद रखना है। ट्रिपल थेरेपी यूज होती है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकती है। ट्रिपल थेरेपी जो होती है वो आपको याद रखना है, पीपीआई, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन या मेट्रोनिडाजोल। 14 डेज तक इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, एंड यदि इसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाए तो आपको क्वाड्रिपल्स या हम बोलेंगे जो 3 ट्रिपल थेरेपी थी इसमें 4 ड्रग आपको दी जाती है। फिर पीपीआई होती है, बिस्मथ, मेट्रोनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये आपको एग्जाम में लिखना है। तो आपको क्वाड्रिपल जो थेरेपी है 4 जो ड्रग देंगे वही हो गई। जब 3 ट्रिपल थेरेपी आपकी वो होती है, क्या रेजिस्टेंस होता है मतलब वो काम करना बंद कर देती है, तब हम बात करेंगे। तो पहला ट्रीटमेंट है इंडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी। ठीक है ना। सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है एसिड सपरेशन थेरेपी। मतलब हमने बात की थी कि इसमें एचसीएल ज़्यादा निकल रहा है तो एचसीएल निकालने को कम कर देंगे। ये आपका मॉडर्न साइंस बोलता है, ये बुक में आपका लिखा हुआ है। इसको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि एसिड सपरेटिव थेरेपी मतलब पीपीआई दी जाती है। ठीक है, पीपीआई ड्रग दी जाती है एंड एच रिसेप्टर ब्लॉकर आपको देनी है। ठीक है, पीपीआई ड्रग, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड H2 ब्लॉकर ड्रग देनी है। H2 ब्लॉकर जो हो गया, H2 पॉजिटिव रिसेप्टर जो होती है उसको देनी है, क्योंकि ये H2 रिसेप्टर्स होता है ये फाइनली HCl फॉर्म करवाता है, और ये आपका ब्लॉक हो जाएगा तो HCl फाइनल स्टेप में HCl आपका फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, आगे हम देते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रग के अनुसार। ड्रग के अलावा ये इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप एनसेट्स ले रहे हैं, मैंने बताया था एनसेट्स कॉज करता है, तो बिल्कुल लेना बंद कर दें। एल्कोहल लेना बंद कर दें, स्मोकिंग करना बंद कर दें, कॉफ़ीन लेना बंद कर दें, स्पाइसी फूड लेना बंद कर दें। एनसेट्स नहीं लेना है, एल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं लेना है, कॉफ़ीन नहीं लेना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है। स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लेना है जो एसिड स्टिमुलेशन को कम करता है, एसिड सेक्रेशन को, या एसिड बर्न जो स्टिमुलेट होती है सेक्रेशन के लिए उसे कम करता है। स्मॉल मील आपको स्मॉल फ्रिक्वेंटली रुक रुक के थोड़ा थोड़ा आपको खाना चाहिए, ये अपने पेशेंट को आप गाइड करें। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं सर्जरी की, हम बात करते हैं तो सर्जरी क्या होती है, यदि आपका बॉडी में कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और ठीक है तब हम सर्जरी की ओर जाते हैं। और सर्जरी का इंडिकेशन कब होता है, यदि परफोरेशन हो गया है तो आपको तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, इमरजेंसी कंडीशन है। क्योंकि सर्जरी को परफोरेशन हो गया है, सर्जरी नहीं करेंगे तो आपको पेनकेटाइटिस हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, डेथ हो सकती है। ब्लीडिंग आपकी बंद नहीं हो रही है तब आपको करना है सर्जरी। ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही है तब आपको करना है, क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक आपको हो सकता है। ठीक है, एंड गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, जो फाइब्रोसिस की बात करी थी मैंने, ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिलता है, खाना आगे की ओर मूव नहीं जा रहा है, नहीं हो रहा है, तब आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी कब कर सकते हैं, परफोरेशन होगा, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है एंड गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिलता है, तब आपको करना है। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे कि हमने जो कॉम्प्लिकेशन देखे कि भाई जो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसमें हमको क्या करना है, सर्जरी तो करनी है, साथ में ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन आपको गैस्ट्रिक ब्लीडिंग मिलती है हेमाटोमेसी, मैंने आपको बता दी, वॉमिटिंग के द्वारा, स्टूल के द्वारा मेलिना होता है, एनीमिया आपको मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो ऑलरेडी अपने बात करें। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, एंडोस्कोपी, हीमोस्टेसिस पहला जो है। सर्जरी से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एंडोस्कोपी, हेमेटो
हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड को रोकने का काम करते हैं, या इसमें बहुत कॉमनली आईवी पीपीआई दी जाती है, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है यदि आपका ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है तो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, फाइनली फिर सर्जरी की जाती नहीं होता है कंट्रोल तो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, परफोरेशन मिलता है तो सडन आपको एब्डोमिनल पेन मिलेगा, पेरिटोनाइटिस मिल सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? एब्डोमिनल इमरजेंसी सर्जरी करनी है। कौन सी? ग्राहम ग्राहम पैच रिपेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्जरी कौन सी करनी है? ग्राहम, GRAHAM, ग्राहम पैच और रिपेयर आपको करना है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है। ग्राहम पैच रिपेयर जो सर्जरी वो करते हैं किसमें? परफोरेशन कंडीशन में। अगला है, यदि आपका आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है फाइब्रोसिस के कारण, तो इसमें आपको वोमिटिंग मिल सकती है, क्योंकि खाना रिवर्स आ सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा, बहुत जल्दी आपका पेट भरा कहलाएगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें हम लोग? नेजोगैस्ट्रिन ट्यूब डिकम्प्रेसर, NG ट्यूब डिकम्प्रेसर यूज़ किया जाता है। क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं? NG ट्यूब डिकम्प्रेशन का यूज़ करते हैं, मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डिकम्प्रेशन, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डिकम्प्रेशन या NG ट्यूब डिकम्प्रेशन का यूज़ करते हैं। टेम्पररी प्रोसेस होती है जो प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल होती है, जो स्टमक में जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है उसे कम करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये आपका है जो है लास्ट जो हमने देखा ट्रीटमेंट पार्ट का, यदि ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इस प्रकार से आपका जो पेप्टिक अल्सर है वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। हमने इसमें देखा, पूरी पैथोलॉजी देखी, पूरी क्लिनिकल पिक्चर देखे, इन्वेस्टिगेशन देखे, डिफरेंट मोड्स ऑफ मॉडर्न साइंस ट्रीटमेंट जो आपको बुक में लिखे हुए, जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहाँ पर आता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।